हाँ जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास हमने हमारा सिलेबस अच्छे से खत्म कर लिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और असर्शन रीजन की सीरीज में आज हम मोशन चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा आंसर्स कमेंट करा करो। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करा करो, पार्टिसिपेट करा करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यही एग्जाम्स में आएंगे और आप गलती करोगे। व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपको अच्छे से सिखाया था। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ देखती है कहां से चली और कहां पे रुकी। तो कहता है हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो रुक गया, हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद रुक गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये कितना होता है? डायामीटर, और डायामीटर किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस का डबल ही तो होता है डायामीटर। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चे इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने मेरे थ्योरी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी थ्योरी अच्छे से कर सकते हैं। वहां मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहां से एमसीक्यू आते हैं, कहां से क्या आता है, सब कुछ वहां डिस्कस करा हुआ है। Suppose a boy is moving with the uniform velocity 10 मीटर पर सेकेंड on merry-go-round। मैरी-गो-राउंड ये होता है, उस पर 10 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द सिनेरियो? ठीक है, कहता है बॉय इज एट रेस्ट। रेस्ट थोड़ी है भाई, रेस्ट पे कैसे हो गया जब वो चल रहा है? विद नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे नहीं है भाई? एक्सेलरेशन तो है। बॉय इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, और कहता है बॉय इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे भाई यहाँ पे ऐसा कहना चाहिए था, यूनिफॉर्म स्पीड कहना चाहिए था। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो, जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो, चाहे आपकी स्पीड कांस्टेंट है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन आपकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, आपकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? द बॉय इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, बॉय इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सबसे बेसिक रूल है कि आप यूनिफॉर्म स्पीड से भले ही चले, पर हर पॉइंट पर आप अपनी डायरेक्शन बदलते हैं, हर पॉइंट पर आप अपनी डायरेक्शन बदलते हैं। इसीलिए डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो स्पीड पर और एक डायरेक्शन पर। यहाँ डायरेक्शन बदलने की वजह से वो एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपको कराया था थ्योरी में मैंने। अगला चलते हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मेरे बच्चे तो बिल्कुल टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 20, फाइनल कितनी होगी? 20, इनिशियल कितनी? 0, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा ऑरली क्वेश्चन हुआ था, v माइनस यू बाय में t बाई एक्सेलरेशन होता है, पुट करो, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से समझाए थे, ग्राफ थ्योरी में जाकर देख लो, ग्राफ वाला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, और अंडर शेडेड एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। एक एक्स्ट्रा बात बता दी, अंडर शेडेड एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। कहता है व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बताती है कि डिस्टेंस बदल नहीं रही है? बता, अच्छे समझाता। टाइम तो चलता चला जा रहा है, पर डिस्टेंस यहाँ है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, ये मतलब रेस्ट पे है।
मतलब स्टेशनरी है, कहीं जा ही नहीं रहा, कोई दूरी तय ही नहीं कर रहा, मतलब रेस्ट पे, इजी सी तो बात है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगा मैम? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइन कभी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती मैम वर्टिकल लाइन? ऐसा ग्राफ भी आता है आपके, 4 ग्राफ बना के दे देंगे और कहेंगे कौन सा इनवैलिड है, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब डिस्टेंस तो चल रहा है लेकिन टाइम रुका हुआ है, टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। नेक्स्ट चलिए, विच फिजिकल क्वांटिटी, अभी अभी बता के आए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखा मैम पहले ही सब कुछ करवा दे रही है, ऐसे ही मैंने थ्योरी में ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे कि ये आएंगे और ये अब आ भी गए हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ये दोनों बातें याद रखनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इसी वेलोसिटी से चल रहा है, 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 मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, इसका मतलब रेस्ट नहीं है भाई। अभी अभी कराया था, वेलोसिटी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो रेस्ट है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही। यहाँ क्या कह रहा है? वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, मतलब जिस वेलोसिटी पे चल रहा था उसी वेलोसिटी पे चल रहा है, मतलब 5 पे चल रहा था तो चल रहा है, चल रहा है, चल तो रहा है ना, रेस्ट पे कैसे हो गया? ये थ्योरी में भी अच्छे से कराया था। तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं बदल रही, क्योंकि वेलोसिटी के बदलने से एक्सेलरेशन बदलती है। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है भाई? डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है ब्रेक लग गई और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है, मतलब आपकी स्पीड कम हो रही है, मतलब आपकी स्पीड कम हो रही है। बताया था, रिटार्डेशन कह लो, डी एक्सेलरेशन कह लो, नेगेटिव एक्सेलरेशन कह लो, वो तब होता है जब आप ब्रेक लगाते हैं या फिर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रही है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फोर्स आपको अपनी आपकी स्पीड डिक्रीज करे, ब्रेक लगने पर जीरो पर, रेस्ट पर आ जाती है गाड़ी। तो जहां पर स्पीड डिक्रीज हो, फाइनल स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड से कम हो, वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, और फिजिक्स में जिसकी दिशा सही नहीं होती उसकी दशा बिगड़ जाती है। तो अपनी डायरेक्शन सही रखें, मेरी वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस लगाएं, ग्रुप्स में शेयर करें, बच्चों को बताएं। खुद पढ़ लिया औरों को नहीं बताते हैं। क्लास के हर बच्चे से सब्सक्राइब करवाइए, उनको बताइए कि मैम प्रिपेयर करवा रही हैं क्वेश्चंस। स्केलर वेलोसिटी तो नहीं है, स्केलर डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास भी होती है, मतलब बची कौन? स्पीड। इफ द मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या था स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, डायरेक्शन बदल नहीं रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितनी है? 0। अगर वही सर्कुलर में मूव करता कांस्टेंट स्पीड से तो एक्सेलरेटेड मोशन होता। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वहां हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है और डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदलती है। लेकिन यहाँ बोल दिया स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वेलोसिटी भी नहीं बदल रही, स्पीड भी नहीं बदल रही, तो यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन में कोई चेंज, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगी, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 हो गई। आगे चलते हैं भाई, असर्शन रीजन। यहाँ तक हमने एमसीक्यू कर लिए अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, असर्शन रीजन कहता है एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन when even if it's moving at a constant speed। बिल्कुल, ये अभी अभी तो समझा के आए हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, लेकिन फिर भी मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो भी, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। विद द चेंज इन डायरेक्शन, देखो एक्सप्लेनेशन भी वही दे दी जो मैंने दी थी कि डायरेक्शन बदलने की वजह से, डायरेक्शन बदलने की वजह से, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी तब भी तो यही कह रही थी कि अगर डायरेक्शन में चेंज हो गया, सर्कुलर मोशन है या कहीं पे डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड भले ही कांस्टेंट हो। एक सवाल ऐसा भी आता है, पहले वो इधर चल रहा था फिर वो इधर चल रहा था, तो यहाँ पर डायरेक्शन बदल गई है, डायरेक्शन बदलते ही मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा चाहे स्पीड कांस्टेंट हो। तो ये बात भी ट्रू है और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि डायरेक्शन बदलने से ही स्पीड कांस्टेंट होने पर भी एक्सेलरेशन आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर कहता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये बात भी ट्रू है और ये बात भी ट्रू है। स्पीडोमीटर उस टाइम पर क्या स्पीड है वो बताता है, ये बात ठीक है बिल्कुल। दूसरा कहता है एवरेज स्पीड होता है, आपको फॉर्मूला कराया हुआ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पर दोनों का कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, दोनों बातें ऐसे ये होता है और ऐसे वो होता है, कोई एक्सप्लेनेशन देखो ऊपर वाले में एक्सप्लेनेशन थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन हो। ये अभी अभी करा के आए थे आपको कि अगर ऐसा हो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती नहीं वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अगर वो पहले चल रहा था तो बाद में भी उसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है, 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 मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये बात फॉल्स है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करा करो भाई, साथ साथ पॉज करके सॉल्व करके कमेंट करा करो। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कहते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहता है आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इज ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन पाथ हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो तो मोशन कांस्टेंट रहता है। इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड में भाई स्ट्रेट लाइन दोनों सेम होती हैं। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सही बात कह रहा है, कहता है जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बदलती है, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी। सो मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहता सीधी रेखा में होगा, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना है तो, क्योंकि अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए उसे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना होगा। ये बात बिल्कुल ट्रू है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है और इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ डायरेक्शन का जिक्र नहीं करा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाजीना, नाजीना फॉल्स। एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन भी हो सकती है, तो पहला ही फॉल्स हो जाए तो दूसरा अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी एट अ रेट ऑफ चेंज। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को बताता है। ये एमसीक्यू में भी करा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो टाइम के एक्सिस है वो किसको बताती है, उसमें टिक करना था स्टेशनरी। यहाँ पे कहता है ऐसा होता है, तो ट्रू है ये बात। कहता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि पोजीशन डज नॉट चेंज। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है, तो ट्रू है। यहाँ पर डिस्टेंस बदल नहीं रही है, पोजीशन बदल नहीं रही है टाइम के साथ, इसलिए वो स्टेशनरी है, क्योंकि वहां पर ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो ट्रू ट्रू, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर कहता है सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत आज ही के क्लास में बहुत बार कराया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। देयर इज नो एक्सेलरेशन, ये क्या बात है? एक्सेलरेशन तो है भाई, फॉल्स। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, दूसरे में कह रहे हो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, मतलब नो एक्सेलरेशन, तो फॉल्स हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी। टाइम ग्राफ बिल्कुल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, अंडर शेडेड एरिया हमें वेलोसिटी देता है, पैरेलल का मतलब होता है नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन। बार बार ये तीन ग्राफ रिपीट कर रही हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल लाइन का मतलब होता है स्टेशनरी। फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ये बात भी ट्रू, ये बात भी ट्रू। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है,
और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी का यहाँ पे चेंज 0 आ गया, कोई चेंज नहीं है, पहले भी 5 बाद में भी 5, तो 0 आ गया, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी 0। तो दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अ बस इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, पहले कहता है नॉर्थ में मूव कर रही है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले नॉर्थ में मूव कर रही थी, फिर बाद में ईस्ट में आ गई भाई, तो कहता है सेम स्पीड में, ऐसा क्वेश्चन कराया भी था आपको, पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी तब तक सेम होगी जब तक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो यहाँ पर बोला नो चेंज इन वेलोसिटी, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहली बात फॉल्स, दूसरी ट्रू। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं करा रही हूं ये पहले भी मैंने इस वीडियो में बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से सुनिए भाई, बार बार देखिए। कहता है अब बस इस नॉर्थ जा रहा था, फिर ईस्ट हो गया, डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी चेंज होगी। मैं बार बार कह रही हूँ वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम कह लो या फिर डिस्टेंस टाइम कह लो, ऑफ अ बॉडी विद हाई वेलोसिटी इज स्लीपर देन the slope of distance time graph of body with the low velocity. Slope of distance time graph gives us velocity, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये दोबारा पढ़ लेते हैं, कहता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद हाई वेलोसिटी इज स्टीपर। हाई वेलोसिटी से जो मूव कर रहा होगा उसका स्टीपर ग्राफ होगा, मतलब ऐसे खड़ा होगा, एंड द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी विद लो वेलोसिटी, जो लो वेलोसिटी से मूव कर रही होगी उससे इसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा। स्टीपर का मतलब क्या होता है, ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये लो है, लो वेलोसिटी वाला ग्राफ और हाई वेलोसिटी वाला ग्राफ, लो वेलोसिटी वाला ग्राफ और हाई वेलोसिटी वाला ग्राफ दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहां पर ये बात बिल्कुल ठीक है, हाई वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा वो ज्यादा स्टीपर होगा और लो वेलोसिटी का ग्राफ नीचे होगा। ये बात ट्रू है क्योंकि स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को बता, दोनों ठीक भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो हमारी खत्म करते हैं। आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।